महाराष्ट्र की विवादित पुणे लैंड डील की जांच करने वाली कमेटी ने अपनी जांच रिपोर्ट रेवेन्यू डिपार्टमेंट को सौंप दिया है। पूरा विवाद पुणे की 41 एकड़ जमीन को लेकर है। आरोप है कि करीब 1800 करोड़ रुपए की कीमत वाली इस जमीन को मात्र 300 करोड़ रुपए में खरीदा गया था। जमीन की खरीद में पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार के बेटे पार्थ पवार का नाम भी सामने आया था। वहीं इस मामले में एनसीपी नेता पार्थ पवार को बड़ी राहत मिली है। समिति ने पार्थ पवार को क्लीन चिट देते हुए 2 सरकारी अधिकारियों पर कार्रवाई की सिफारिश की है। रिपोर्ट में हवेली के तहसीलदार सूर्यकांत येवले और असिस्टेंट रजिस्ट्रार रविंद्र तारू के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई है। दोनों अधिकारियों को पहले ही निलंबित किया जा चुका है और वे फिलहाल जेल में बंद है। वहीं सूत्रों का कहना है कि इस रिपोर्ट में सीधे तौर पर ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जिससे यह साबित हो सके कि पार्थ पवार ने लैंड डील में कोई आपराधिक गलती की थी, इसलिए उन्हें क्लीन चिट दे दी गई है। दरअसल विवाद बढ़ने पर तत्कालीन उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने इस सौदे को रद्द करने की घोषणा की थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीएम फडणवीस ने विस्तृत जांच के आदेश दिए थे। अब जांच रिपोर्ट राजस्व मंत्री को सौंप दी गई है और जल्द ही इसे मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। अजित पवार के असामयिक निधन के बाद यह रिपोर्ट पार्थ पवार और एनसीपी के लिए एक बड़ी पॉलिटिकल बूस्ट मानी जा रही है। दरअसल राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि भ्रष्टाचार के आरोपों से मुक्ति मिलने के बाद पार्थ पवार की सार्वजनिक छवि मजबूत होगी। चुनाव परिणामों में मिली जीत और अब इस कानूनी राहत ने यह संकेत दिया है कि सहानुभूति की लहर और संगठन की मजबूती के दम पर पवार गुट राज्य की राजनीति में अपनी पकड़ फिर से मजबूत कर रहा है। वहीं रिपोर्ट सामने आने के बाद राजनीतिक हलकों में नई बहस छिड़ गई है। जहां पार्थ पवार को मिली राहत को उनके समर्थक बड़ी जीत मान रहे हैं, वहीं विपक्ष का कहना है कि मामले में कई सवाल अब भी अनुत्तरित हैं। फिलहाल आने वाले दिनों में सरकार की कार्रवाई और रिपोर्ट पर अंतिम निर्णय पर सभी की नजरें टिकी हुई है।